जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, भारतीय नव संवत्सर नववर्ष की शुभकामनाएं। नवरात्रि से संबंधित सारी जानकारी इस एक वीडियो लिंक में उपस्थित है, जिसको टच करके आप जान सकते हैं। कलश स्थापन, नित्य पूजन, पाठ, हवन, कन्या पूजन, विसर्जन, सारा कुछ समाधान आपको इस एक ही लिंक में प्राप्त हो जाएगा। आज मैं जो निवेदन करने जा रहा हूं कि नवरात्रि के बीच में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में जो करना चाहिए नियम अवश्य लेना चाहिए। अगर हम नियम नहीं लेंगे तो जय जय श्री राम, शरीर और मन हमारा बड़ा ही आलसी है, चंचल है, वो 9 दिन के जो है विधि को संपन्न नहीं होने देगा। इसलिए हमें नियम लेना आवश्यक है। नियम क्या है कि नित्य हम एक माला नवारण मंत्र का जाप करेंगे अथवा 11 करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम नियम ले लेंगे तो जो है हम कर पाएंगे। लेकिन नियम तभी पूरा होगा जब हम संयम से रहेंगे। संयम जो है नियम को पालन करने में हमारा सहायता करता है। तो संयम क्या है? सबसे पहले तो हमें जल्दी से जल्दी सोने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात, जितना शीघ्र हो सके मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज हमें आज से ही छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारा शरीर, मन, आत्मा, घर सब निर्मल हो जाए। किसी कारण से मान लिया घर में एक सदस्य कोई पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, कहे तू मत खा, हमारे लिए बना दे, तो ऐसा पाप कदापि मत कीजिएगा। यही नहीं, पूरा परिवार भी अगर व्रत नहीं है, कोई नहीं है, तो भी हमें इन दिनों में नियम संयम से कम लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग तो पूरी तरह से, और सिगरेट, बीड़ी, स्मोकिंग, गांजा, चरस, जो भी दुर्गुण है, इन सब का त्याग करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मान लिया कि आप नियम को नहीं पालन करें, आपका पड़ोसी, सामने वाला, पीछे वाला, आप उटपटांग चीजें बनाएंगे, वो जो है व्रत नियम से रह रहा है और जो है उसके यहाँ सुगंधी जाएगी, उसका व्रत भंग होगा और आपको महापाप लगेगा। तो इन सब चीजों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, कॉस्मेटिक पदार्थों का प्रयोग न करें तो बहुत ही अच्छा। उसके पहले नित्य जो 9 दिन व्रत रहते हैं उनको मंजन भी नहीं करना चाहिए। दातुन मिल जाए तो चल सकता है। मंजन अगर करना है तो डाबर कंपनी का लाल दंत मंजन आता है, उसको आप एक बार प्रयोग में ले सकते हैं, अथवा संभव तो सेंधा नमक से जय जय सिया राम ऐसे कर सकते हैं, अगर आप निभा सकें तो। और जो ब्रश लीजिएगा, एक नया ब्रश उपवास के लिए ले लीजिएगा, जो लाल दंत मंजन से आप उसको प्रयोग में लेकर के, या दूसरे भी कंपनी का उस प्रकार के उसको प्रयोग कीजिएगा। लिक्विड वाले मंजन का प्रयोग मत कीजिएगा। इसके साथ में और जो बातें आती हैं कि दूसरों के यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो घर में कैसे है क्या नहीं है। चलो किसी कारण आप गए भी तो उनके यहाँ का कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पुण्य खाने पीने से चला जाता है। इसीलिए जब कहीं यज्ञ होता है, पूजा होता है, तो लोग ऋषि मुनियों को, आचार्यों को अपने घर में बुला के खिलाते हैं, ताकि जय जय सिया राम उनका पुण्य हमारे घर में आ जाए। इसके साथ में ही हमें बाहर हम जाते हैं, चाय, कुल्फी, आइसक्रीम, कुछ भी पैकेट वाला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। लेना तो हम फ्रूट्स ले लें, वो भी कटे हुए नहीं, अपना चाकू रखें वो ले लें। अगर आपको जूस वगैरह भी लेना है तो अच्छा होगा अपने साथ में एक स्टील का गिलास रखें, अथवा प्लास्टिक के गिलास को धो के ले लीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी प्लास्टिक अनुचित है, लेकिन अब क्या करेंगे, उसकी जगह जो ये कागज के गिलास आते हैं या थर्माकोल के गिलास आते हैं या शुद्ध होते हैं, इनको मत लीजिएगा। एक बार प्लास्टिक ना कुछ हो तो आप ले सकते हैं, पर इन चीजों को अवॉइड कीजिएगा। चाय बाहर का बनी हुई, चाहे मशीन का ही हो, क्योंकि मैं स्वयं देखता हूँ कितने चाय बनाने वाले जय जय सिया राम ऐसे किए और यही दूसरे के घर वाले भी करते हैं। कोई जूठा कहीं रखा, कहीं कुछ रखा है, तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। इसके साथ में ही ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अनिवार्य है। पति पत्नी अगर साथ हैं तो उनको अलग अलग सोना चाहिए, अथवा ये मन से जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें ये स्वयं मानना है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और नियम संयम से रहना है। ब्रह्मचर्य मतलब साथ में सोना ही नहीं, और भी हम मानसिक रूप से भी तैयार हैं कि हमें अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छी चीज देखना है, और माँ के मंत्रों का, उनकी आरती का, उनके गुणगान का चिंतन करना है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और झूठ है, लोभ है, ये सब तो बहुत कठिन है कहना,
पर माँ की कृपा से जितना कर पाए उतना कीजिए। और जो अब कई जो सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी है वो नियम भी करना चाहते हैं तो उनके लिए छूट है, पर जो पूरी तरह नियमतः करना चाहते हैं पुरुष बंधु, उनको सेविंग वगैरह इस बीच में नहीं करना चाहिए। पर एक बार आप मजबूर हैं, विवश हैं जीविका के लिए, तो चलो सेविंग कर भी लीजिएगा। थोड़ा पाप आपको लगेगा, थोड़ा मुझे लगेगा, लेकिन उसके आगे आप नियम करेंगे तो पुण्य इतना मिलेगा कि वो छोटा सा पाप जय जय श्री राम रिमूव हो जाएगा और नियम में करना उचित है। तो करना आवश्यक है भैया। तो दाढ़ी वाला मामला एक बार जो मजबूर है उनके लिए चल सकता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल हमें पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। और नहीं, हम संयम से नहीं करते हैं तो जय जय सिया राम, मन बड़ा चंचल है, कभी भी अस्थिर हो जाता है। और जब भी कीजिए तो जैसे मैं बताया हूं कि चाहे आप एक अखंड दिया जलाइए, दिया जला के कीजिए, अथवा कम से कम जितना देर आप पाठ करेंगे उतना देर जला कर कीजिए, तो उससे आप कर पाएंगे। ऐसा वैसा करेंगे तो नियम पूरा नहीं हो पाएगा। विरोध करें तो कहना ही क्या है। और भी इससे संबंधित जानकारी देने का प्रयत्न करता रहूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।